अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको पाकिस्तान नेशनल चैनल पर खुशामदीद कहते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू साइज। साइज के हवाले से कंप्यूटर्स की कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस है, उनको कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मेनली तौर पर कंप्यूटर को रिस्पेक्ट टू साइज, स्पीड, एक्यूरेसी के हिसाब से 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 मेन टाइप्स क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू साइज। नंबर 1 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर्स, नंबर 3 माइक्रो कंप्यूटर्स, नंबर 4 सुपर कंप्यूटर्स। आज हम इन मेन 4 क्लासिफिकेशंस जो साइज के लिहाज से बनाई गई हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद उसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि वो क्या है। These are the most expensive, largest and fastest computers used in large organizations. Mainframes have the facilities to communicate with large amount of data and support several input and output devices. The cost of mainframe computer is in million rupees and can serve as much as 150 यूजर्स आर मोर देन इट। तो इस डेफिनेशन में या जो ये अभी मैंने पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें ये क्या कह रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं, जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, लग्जरी हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। और ये एक सीपीयू जैसा आप घर में आप अपने कंप्यूटर के साथ देखते हैं, एक सीपीयू होता है, इसी तरह वहाँ पर एक हेडक्वार्टर्स में एक मेन बड़ा सिस्टम रखा हुआ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, और आगे से सबके पास अपनी अपनी एलसीडीज, माउस और कीबोर्ड्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं उसके साथ। और एक वक्त में इस कंप्यूटर को 150 या इससे भी ज़्यादा तकरीबन 200 तक लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो कैटेगरी है या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू साइज है, वो है मिनी कंप्यूटर्स। चलें इसको पहले डिफाइन करते हैं। These computers are larger than personal computers or PC, both in size and other facilities such as speed, storage and capacity, etc. These computers have the capability to serve many users at one time. They are costly as compared to PC. Their speeds are rated between 1 and 50 Mbps or above. अच्छा जी, अब इसको मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर जो लैपटॉप वगैरह आपने घर में देखे होंगे या कंप्यूटर्स हो गए, उनसे साइज़ में, स्पीड में और स्टोरेज में बड़े होते हैं, और ये नेटवर्किंग के थ्रू कई और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस को इस्तेमाल करके इनको दूसरे यूज़र के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है और दूसरे यूज़र्स भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा बंदे एक वक्त में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जिनकी अभी पहले बात हुई है, उनसे कम साइज़ में, कम कैपेसिटी में होते हैं, और इस वजह से इनको मिनी कंप्यूटर्स कहा जाता है। इनमें जो इनकी एग्जांपल है वो VAX 18730, IBM 8370 इनकी एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स और PC. These are the most popular digital computers used in all fields of life. These are small in memory and have less processing capability. These are also called चिप कंप्यूटर्स।
तो आपने ये लाइनें जो मैंने ऊपर पढ़ी हैं इनको अच्छी तरह समझा होगा। आप इजी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स या पीसी, जो आपके पास स्मार्टफोन है, आपके हाथ में होता है, घर में आपके पास जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप हैं, वो तमाम जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं, जिनको पर्सनल कंप्यूटर्स या चिप कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। ये मेमोरी में, प्रोसेसिंग में और स्टोरेज में, तमाम चीज़ों में दूसरे तमाम कंप्यूटर्स से सबसे आखिर में, सबसे पीछे हैं और ये घरों में पर्सनली तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं सबसे आखिरी कैटेगरी या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू साइज। जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है उसको कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड नंबर क्रंचर्स बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स फॉर डीलिंग विद नंबर्स। It can process trillions of instructions in 1 second. The modern supercomputer consists of thousands of microprocessors. These computers are very much expensive. Two families of commercially available supercomputers are the Cray XP E10, Deep Blue and ACI White. सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं इनको नंबर क्रंचर्स भी कहा जाता है। ये मिलियन ट्रिलियन डॉलर में इनकी प्राइस होती है। ये बहुत ज़्यादा कीमती, महंगे और एक्सपेंसिव होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी स्टोरेज की कैपेसिटी और तमाम चीज़ें, कैपेबिलिटीज़ इनकी जो होती हैं, ये बाकी तमाम कंप्यूटर्स, वो पीसी हो गए, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, तमाम कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा होती है और ये बहुत ही कम तादाद में दुनिया में पाए जाते हैं। और इनका पर्पज़ क्या है, ये इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं? ये इंसान की बॉडी को पढ़ने के लिए, ब्रेन या न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए, एटॉमिक रिएक्टर्स, यहाँ पर मिसाइल वगैरह बनते हैं वहाँ पर, और जो स्पेस में सियारों और सूरज और खला के बारे में पढ़ने के लिए और रिसर्च करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज एक मरतबा फिर रिव्यू ले लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू साइज। इसकी 4 मेन क्लासिफिकेशंस हैं: मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में आपने जो कुछ भी पूछना है आप लाजमी पूछें, आपको वहीं पर उसका आंसर भी मिलेगा। अगर नहीं समझ आ रही तो एक नई वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।